विकासपुरी से बतौर बीजेपी उम्मीदवार कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके संजय सिंह जी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। संजय जी, इस बार जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, विकासपुरी वाली सीट से आपका नाम ना होकर पंकज सिंह को टिकट दिया है। इस पंकज सिंह की उम्मीदवारी पर आपका क्या कहना है, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे बात पंकज सिंह की नहीं है, बात इस बात की है कि पूरी दिल्ली में जो पूर्वांचल के लोगों के साथ जो हमारे लोग बड़ी मेहनत करके विकासपुरी से लेकर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पूर्वांचल के जो लोग मेहनत कर रहे थे और कई के लोगों को जो टिकट काटा गया था। पार्टी की जब स्थिति खराब थी तो 10 साल तक लगातार हमने पार्टी को संयोजा और काफ़ी मेहनत करके 2015 और 20 के चुनाव को देखेंगे तो हमने 92,000 वोट पाए वहाँ पे, जो कि 37,000 पिछला चुनाव के, और इस चुनाव में 37,000 वोट की इंक्रीज किया। पार्टी ने बगैर बताए, बगैर कुछ किए हुए टिकट अचानक जो है कोई बात नहीं करता है और टिकट काट देता है। और हमारे नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे साथियों के साथ पार्टी की 34% ज्यादा कभी वोट नहीं मिला था, उसको 39% वोट हम ले गए। और ऐसे अन्य हमारे साथियों के साथ पूर्वांचल नेतृत्व की कमी की वजह से आज पूरी दिल्ली में पूर्वांचल की जो है 42% पूर्वांचल के लोग दिल्ली में रहते हैं। और उसके बावजूद टिकट की जब देखेंगे तो उसके मुताबिक लगभग 30 टिकट बनती है। कोई भी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों पार्टी ने हमें अनदेखा किया है। और कोई हम 10 दे दिए, कोई कहता कि हम 5 दे दिए, कोई कहता हम 2 दे दिए। हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमारा नेतृत्व करने की विहीन की वजह से आज हमारा दशा है। पूर्वांचल की नेतृत्व करने वाला सर्व संगठन में कोई व्यक्ति नहीं है, जिस कारणवश आज ये स्थिति बनी है। अब सर, बतौर पूर्वांचल चेहरे, क्या ये आपका दर्द झलक रहा है कि आपने इतने सालों तक पार्टी की सेवा की, मजबूत किया, और अब जब टिकट मिलने की बारी आए तो किसी और को दे दिया गया? मुझे देखिए, आप बता दीजिए ना, आप एक कोई की पॉलिसी तय कीजिए कि आप किस ग्राउंड पे, पिक एंड चूज मत कीजिए ना। आप वहां पे रिठाला में जब टिकट काटते हैं तो कहते कि निगम पार्षद हार गया, वहां काट लेते हैं, उसके टिकट काट देते हैं। 45% वोट पाया था। और दूसरी जगह आप हारे हुए कैंडिडेट को, जो निगम भी वहां भी हारे हुए हैं, जो कभी सर्व संगठन में कोई एक्टिव नहीं, आप देख लो, लोकसभा से लेकर अभी तक उठा करके देख लीजिए, आप फेसबुक के लिए वो के देखिए, जो आदमी मरनी हरनी श्राद्ध ब्याह कहीं नहीं निकलते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है, वैसे वैसे व्यक्ति को आप चयन करते हैं। तो आप चाहते नहीं कि पूर्वांचल आगे बढ़े, मजबूत पूर्वांचल के लोगों को लाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक नहीं, हम मुझे कह दे पार्टी तो हम पूरी आजीवन वही संगठन के लिए हम काम करेंगे। हमें अपने पूर्वांचल आगे बढ़े, हमारी हम लोग की सोच है कि पूर्वांचल आगे बढ़े। पूर्वांचल क्योंकि आगे बढ़ेगा तभी दिल्ली का विकास और डेवलपमेंट हो पाएगा। क्या आपकी जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है या राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनसे सबसे आपका कोई संपर्क हुआ, आपको कारण कोई बताया गया, या फिर आपने जो पूर्वांचली चेहरे हैं दिल्ली के, खासकर बात की जाए तो मनोज तिवारी का बड़ा चेहरा पूर्वांचली नेताओं में आता है, उनसे आपने इस बारे में बात करने की कोशिश की, क्यों टिकट काटा गया? कोई भी, चाहे देखिए, चाहे मनोज तिवारी जी हो जाए, वीरेंद्र सचदेवा जी हो जाए, या कोई भी प्रदेश का कोई नेतृत्व, किसी भी मुद्दे पे एक बार बात करने के तैयार ने, मिलने का टाइम कई बार जो है, लेकिन आज तक किसी नेतृत्व में कोई बात नहीं किया। सबसे यही पीड़ा है कि आप बात तो करो कि मित्र, आपको हम टिकट नहीं देने जा रहे क्योंकि हम लोग कुछ नए कुछ सोचे हैं, नए लोग दे, कुछ भी दी, आप करो ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूर्वांचल के नेतृत्व पे बातचीत हो। आज पूर्वांचल की आप 59 टिकट डिसाइड कर चुके हैं, उसमें कितने पूर्वांचल के लोग हैं? 3 लोग। मैं अपनी पार्टी से पूछ रहा हूं कि आप 3 लोग को दिए, हम क्या लेके जाएंगे? हम बताइए तो सही। उस बीच में कोई भी आदमी बस भरना हो, कुछ भी करना हो, पूर्वांचल के बगैर किसी भी पार्टी का कोई रैली, कोई भी चीज सक्सेस हो नहीं सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं,
कोई भी बस भरना हो तो पूर्वांचल के लोग हैं। बस भरने के लिए हम बैठे हुए क्या, दरी बिछाने के लिए बैठे हुए? तो पार्टी की जो ये कर रहे हैं ये कदापि ठीक नहीं है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पार्टी पूर्वांचलियों को इग्नोर कर रही है, तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में जो वोट डाले जाएंगे, तो जो मतदाता हैं खासकर पूर्वांचली बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं, विकासपुरी में भी बड़ी संख्या उनकी है, तो क्या जब वो वोट डालने जाएंगे तो ये अपने जहन में इन सारी चीजों को लेकर वो वोट डालने जाएंगे? देखिए, लोगों के बीच तो हम कुछ भी कह लें, आज जो आम आदमी पार्टी का 10 साल का जिस तरह से आज अनऑथराइज कॉलोनी को बर्बाद किया है, एक भारतीय जनता पार्टी के पास एक बढ़िया मौका है। इस मौका को गंवाना नहीं चाहिए, और कहीं न कहीं यदि मौका को हम गंवाते तो हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व जो दिल्ली के बैठे हुए हैं ये जिम्मेदार इसके होंगे, क्योंकि लोग बाग एकदम तैयार बैठे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। उस मौका को यदि हम खोते हैं तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, और ये हम जो कहते हैं कि आए हुए मौका को गंवा देंगे हम ऐसा करेंगे तो। इसलिए पूर्वांचल के लोगों से संवाद और बातचीत, ऐसा ना समझे कि जो आज पूर्वांचल दिल्ली में बहुत बड़ा ताकत है। आखिरी सवाल सर मेरा यही रहेगा कि क्या विकासपुरी से आपको टिकट इस बार बीजेपी ने नहीं दिया है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे किसी और पार्टी से अगर टिकट मिलता है, या फिर निर्दलीय? कदापि नहीं, कदापि नहीं। भारतीय जनता पार्टी की मैं सिपाही हूं, और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही रहूंगा, और पार्टी के लिए पार्टी जो काम देंगे वो करूंगा। पार्टी की खिलाफत नहीं करूंगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो संजय सिंह जो बीजेपी से कई बार विकासपुरी से बतौर बीजेपी उम्मीदवार चुनाव लड़ चुके हैं, उनका साफ तौर से यही कहना है कि बीजेपी में फिलहाल जो पूर्वांचल समाज से आने वाले लोग हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, और इसको लेकर पार्टी को ध्यान देना चाहिए। और रही बात उनके चुनाव लड़ने की, तो उन्होंने कहा कि पार्टी से वो फिलहाल बगावत नहीं करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि उनकी इस अपील पर जो नेतृत्व है वो कितना ध्यान देता है। सर एक बात और बताइएगा कि जिस तरह से अभी तक जो पार्टी ने जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, इनमें किस तरह से आप देख रहे हैं, और जो जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं उसको लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना यह है कि आज आप कहते हैं पूर्वांचल 42% पूर्वांचल है, पूर्वांचल मोर्चा है, और उसके बावजूद अन्य आप देखेंगे अन्य प्रांतों को, हमारे पड़ोसी उनकी या दिल्ली के आसपास के लोगों के यहाँ कहें तो उसको 18 से 20 टिकट मिल जाता है। पंजाब प्रांत की उनको 12 से 14 टिकट मिल जाता है, और हमारे बगल के राजस्थान प्रांत हैं उनको 7-8 टिकट मिलता है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस बात को। लेकिन आज पूर्वांचल जो आप 42% कर रहे हैं, सब बता रहे हैं, आज पूर्वांचल पे पूरी सब पार्टी का फोकस टिका पड़ा हुआ है। उस पूर्वांचल को आज क्या नेतृत्व मिला है, ये सभी पार्टियों से हम पूछना चाहते हैं कि आप जब 42% 45% कहते हैं पूर्वांचल के लोग हैं, तो 30 से 32 टिकट मिलना चाहिए। लेकिन कोई भी पार्टी, कोई 10 टिकट 12 टिकट, कोई 3 टिकट 4 टिकट, कोई 2 टिकट, मतलब इस तरह से पूर्वांचल के साथ जब टिकट की बारी आता खूब चर्चा होती, खूब चीज होती है, और टिकट की बारी आती है तो पूर्वांचल के लोगों को इग्नोर किया जाता है। तो ऐसा क्यों? मेरा सवाल। क्या आप बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये चीजें जानबूझकर की जा रही हैं? बिल्कुल। हम पूर्वांचल की जो नेतृत्व जो ये कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किस लिए यहां बैठे पड़े हुए हैं? आप पूर्वांचल को सवाल को नहीं उठा पा रहे हैं। आप अपने लिए सिर्फ बैठे हुए क्या कि आपको मिल गया बस हो गया? हमें पूर्वांचल के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली में हम लोग अपनी बड़े मेहनत मजदूरी करके पार्टी करके दरी बिछाने से लेके सारे काम लगातार करते रहते हैं। हमें कहना चाहिए कि हमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला। हमारे लोग मेहनत मजदूरी काम धंधा छोड़कर लगातार लगे हुए, हमारे कई साथी जो बर्बाद हो गए अपने आप को। मैं कितनी साथी के नाम गिनाऊं, क्योंकि हम लोग तो आए मेहनत मजदूरी करने यहां आए। हम लोग तो कोई यहां जमीन जाल तो है नहीं कि उसको बेच करके बेचेंगे, 10 करोड़ 5 करोड़ लगा लेंगे। हम लोग तो बड़ी मुश्किल से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जब उसको
लोग 2 बार 3 बार मेहनत करके आते हैं, जब लगता है कि ये अगली चुनाव जीत जाएंगे तो काट करके एक नए व्यक्ति को पकड़ा देते हैं। पूर्वांचल के साथ जो कुछ टिकट दिया भी जाता तो एक साजिश किया जाता है, और साजिश रचयिता यही लोग हैं, ताकि कह दे कि पूर्वांचल के लोग चुनाव जीतते ही नहीं। पंकज सिंह के लिए क्या आप जाएंगे मैदान में? वो भी पूर्वांचल से आते हैं, उन्हें उम्मीदवार आपकी जगह बनाएंगे? हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए, पार्टी जहां ड्यूटी लगाएंगे बिल्कुल पार्टी के लिए काम करेंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी की, मैं सिपाही होने के नाते बिल्कुल पार्टी के लिए काम करूंगा। मुझे व्यक्ति से, किसी से कोई मेरा वो नहीं है। हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की जिताने की बात है। हम सभी कैंडिडेट के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां जाएंगे। लेकिन एक सवाल है कि आज तक कोई भी चर्चा करने के लिए, कोई भी बात करने के लिए प्रदेश से लेकर के, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी से हम पूछना चाहते हैं कि जो हमारे और नेतृत्व बैठे हैं दिल्ली में, क्या एक बार ही पूछे हैं? हमारे सांसद एक बार बात किए हैं क्या? हम सांसद से पूछना चाहते हैं, आप किस लिए? आप यहां पे पूर्वांचल की वोट पे आप राज करें, आप पूर्वांचल के लोग एक बार नहीं आप पूछे, तो ये ठीक नहीं है। पार्टी की जो भी जिम्मेदारी होगी वो हम काम करेंगे, पार्टी जो नेतृत्व जहां लगाएंगे, लेकिन पार्टी से सवाल तो करते रहेंगे। पार्टी से सवाल करते रहेंगे, ये कहना है संजय सिंह का। और साफ तौर से पार्टी जहां भी जो जिम्मेदारी देगी उसका वो पूर्णतया निर्वहन करेंगे, और ये कहना है। और पार्टी को भी पूर्वांचलियों का ध्यान रखना चाहिए, ये कहना है संजय सिंह का। बीजेपी से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर डॉक्टर मुकेश सूर्यान जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मुकेश जी, ऐसा माना जाता था कि द्वारका से जब बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी तो वहां से आपको टिकट मिलेगा, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया, किसी दूसरे प्रत्याशी को, प्रद्युम्न को यहां से उतारा गया है। क्या आपका कहना है, और क्या इस पार्टी के डिसीजन के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो आपका मानना था वही पूरी द्वारका विधानसभा के लगभग 1 लाख वोटरों का मानना था कि पार्टी हमें आगे करेगी और हम पार्टी को यहाँ से 1 लाख वोट पोल करा के बड़ी जीत दिलाएंगे। बट मुझे मालूम नहीं पार्टी का क्या फैसला हुआ, लेकिन पार्टी के फैसले से मैंने पार्टी का फैसला स्वीकार किया, लेकिन जनता स्वीकार नहीं कर रही है। पार्टी में आजकल कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व पे लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला चल रहा है। हो सकता है मैं किसी लाइकिंग में नहीं हूँ, अदरवाइज जनता की तरफ से, समर्थन की तरफ से, वोटरों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से किसी तरह की कोई कमी कभी नहीं रही है। और मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, आपने देखा भी होगा लगातार पार्टी के हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना, संगठन से सब कामों में करना, रैलियों में पार्टिसिपेट करना, संगठन के विस्तार के लिए काम करना, झुग्गी विस्तार के लिए काम करना, मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रही थी। लेकिन लाइकिंग डिसलाइकिंग का शिकार मैं जरूर हुआ हूँ। लाइकिंग डिसलाइकिंग की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसा देखा गया कि इस इलाके में कोई भी अगर बीजेपी का कार्यक्रम रहे तो वहां पर आप एक्टिव नजर आते थे, चाहे वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बात करें या फिर किसी भी दूसरे तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपको इग्नोर किया गया तो आपके मन में क्या चीजें चल रही हैं, क्या सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने फिर आपको बताया कि जिस तरह से जिस व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया गया है, आज वो जनता के बीच में जा नहीं पा रहा है, क्योंकि कभी वो सक्रिय नहीं रहे, पार्टी के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं, चुनाव के दम चुनाव लड़ते हैं, 20-20-30 लोगों को काउंसलर की टिकट दे के वो रखते हैं, नहीं मिलती है। लेकिन आज उनकी स्थिति है कि वो जनता के बीच में नहीं जा पा रहे, जनता से वोट नहीं मांग पा रहे। उसका एकमात्र कारण है किसी के सुख दुख में नहीं जाना, किसी के कार्यक्रम में नहीं जाना, पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाना। अभी प्रधानमंत्री की रैली हुई, उसमें हम सब ने भाग लिया, वो किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में, उस रैली में भी वो सम्मिलित नहीं हुए हैं, सभी कार्यकर्ता बस लेकर के गए हैं। लेकिन क्या कारण बना, वो उनको पार्टी ने 6ठी बार क्यों टिकट दी, लगातार वो हार भी रहे हैं, पार्टी में सक्रिय भी नहीं है। ये कारण ना जनता को समझ में आ रहा है, ना ही हमें समझ में आ रहा, लेकिन आज उनको कहीं ना कहीं जनता का विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके नाम पे पिछले 5 बार चुनाव वो लड़ चुके, कोई एक सिंगल कार्य बताने को नहीं है। और हमें भी जनता उल्टे पैर दौड़ाने, उनके नाम पर उल्टे पैर दौड़ाने का काम कर रही है कि उनके लिए समर्थन मांगने आओगे तो हम आपको समर्थन नहीं देंगे। बड़ी विचित्र स्थिति है। और आज यहाँ पर कल भी 500 वोटर्स थे, पार्टी के कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, 500 वोटर्स थे, आज भी 500 लोगों से मुलाकात हुई। कल मुस्लिम समाज ने भी बुला करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समर्थन दिया, वैसे समाज भी समर्थन देने को तैयार हैं। मजबूरन कहीं ना कहीं लग रहा है कि पार्टी की सीट जाती नजर आ रही है, तो उसको बचाव के करने के लिए हो सकता है मैदान में उतरना पड़े। मैदान में उतरने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप बतौर निर्दलीय उम्मीदवार इस बार चुनाव में उतरेंगे, पर्चा भरेंगे?
मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ पार्टी के खिलाफ, मैं पार्टी का नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन जनता का मन देख करके लग रहा है कि सीट बचाने के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि उनके साथ जनता जाने को तैयार नहीं है। तो जनता का मन, जनता का रुझान जैसा रहेगा उसके हिसाब से फैसला लेंगे और संभवतः द्वारका सीट से अपनी उम्मीदवारी भी पेश करेंगे मुकेश सुरयान, जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं और साफ तौर से लाइकिंग और डिसलाइकिंग के मद्देनजर उनकी सीट गई और किसी दूसरे प्रत्याशी को यहां से बीजेपी में ने मैदान में उतारा। इसको लेकर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।